शुरू मेरा तुम्हारा तुम शुरू बने हमारा। हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं हाइब्रिडाइजेशन जिसको संकरण बोलते हैं वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि संकरण के बाद जो ऑर्बिटल का शेप होता है वो चेंज हो जाता है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसी किसी में वैकेंट ऑर्बिटल बनी रहती है, जैसे जब कोऑर्डिनेट बांड बनाते हैं तो वैकेंट ऑर्बिटल रहती है, वो एक्सेप्ट करती है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन के बाद भी बहुत से कंपाउंड बनाए जाते हैं और मैक्सिमम जो बैलेंसी या मैक्सिमम हम जो बॉन्डिंग डिस्कस करते हैं वो हाइब्रिडाइजेशन ही मॉडर्न एस्पेक्ट है उसका, कि मॉडर्न एस्पेक्ट में हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे ही हम उसको डिस्कस करते हैं। आप कैसे करते हो देखिए, पहले ये समझ लीजिए हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, ये हाइब्रिडाइजेशन है क्या एक्चुअल में। हाइब्रिडेशन में करते क्या है, डिफरेंट नंबर की, डिफरेंट शेप की और ऑलमोस्ट सेम एनर्जी की ऑर्बिटल को मिक्स कर लेते हैं। ऑलमोस्ट सेम एनर्जी रहती है, सबकी समान नहीं रहती एकदम, पर लगभग समान रहती है। और फिर क्या करते हैं, मिक्स करने के बाद जितनी नंबर ऑफ ऑर्बिटल हमने मिक्स की उतनी नंबर ऑफ ऑर्बिटल नई बनाते हैं, जिसका जो शेप होता है वो सभी जो नई ऑर्बिटल बनी उन सभी का शेप एक जैसा होता है, उनकी संख्या एक जैसी होती है। इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल हो सकता है, पर मैक्सिमम केस में इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन भी एक एक ही होता है। और जो ऑर्बिटल बच जाती है, जिनको हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कराते हैं, वो कहलाती अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, मतलब असंकरित। चलिए हाइब्रिडाइजेशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, लिख लेते हैं कि व्हाट इज द मेन एस्पेक्ट ऑफ hybridization. Okay, we'll start hybridization. कभी-कभी इसको ऐसे लिखते हैं, जेनेटी आया हुआ है, ऐसा भी लिखा होता है। इसको बोलते हैं संकरण। संकरण एक प्रकार का मिश्रण होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल को मिक्स कर लेते हैं। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे डिफाइन करेंगे कि संकरण में हम क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार की, विभिन्न आकार की, लगभग समान ऊर्जा की ऑर्बिटल को हम मिक्स करते हैं, फिर नई ऑर्बिटल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जिनकी एनर्जी, ऊर्जा और शेप एक जैसा होता है। चलिए इसको एक इजी लैंग्वेज में लिख देते हैं। हाइब्रिडाइजेशन वह प्रोसेस है, मैं पहले इंग्लिश में लिख देता हूं फिर आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगा। हाइब्रिडाइजेशन is the phenomenon क्या होता है, phenomenon in which we mix the orbital of different shape, we mix the orbitals of different shape, different number and different energy. या एनर्जी की केस में लिखते हैं एंड ऑलमोस्ट सेम एनर्जी कर दीजिए, एंड ऑलमोस्ट सेम एनर्जी। क्या हुआ, हाइब्रिडाइजेशन इज द फिनोमेना इन विच वी मिक्स द ऑर्बिटल ऑफ डिफरेंट शेप, डिफरेंट नंबर एंड ऑलमोस्ट सेम एनर्जी and redistribute the orbital of
सेम शेप, सेम नंबर भी बता देंगे। सेम शेप यानी आकार में एक जैसे, उनकी संख्या इतनी होगी जितनी मिक्स करें उतनी संख्या होगी। तो सेम नंबर विद सेम एनर्जी, सेम एनर्जी। दीज न्यू, ये जो नए बनते हैं ऑर्बिटल इनको कहते हैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो दीज न्यू ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड hybridized orbitals, hybridized orbitals। इतना समझ में आ गया? क्या करते हैं, सभी ऑर्बिटल को मिक्स कर लेते हैं, फिर नए ऑर्बिटल बनाते हैं जिनका आकार और नंबर एक जैसा होता है और एनर्जी बराबर होती है। ठीक है। दे शो डिफरेंट टाइप ऑफ geometry. These new orbital shows new orbital shows different geometry due to orientation, different geometry due to different spatial arrangement, It is classified in number of types. कई टाइप है। It is classified in number of types. It is classified in different numbers. These are given below. These are given below. कौन कौन से टाइप के होते हैं? पहला नंबर 1 या sp hybridization, sp2 hybridization, sp3 hybridization, sp3d, sp3d2, d2 sp3, sp3d3। इस कंडीशन में होता है d sp2। ये टेट्राहेड्रल होता है और दिस इज स्क्वायर प्लेनर। टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर। तो ये कुछ मैंने डिस्कस किए हैं आपको। आप एक एक करके मैं डिस्कस करूंगा, एक एक टाइप को डिस्कस करूंगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं डिस्कस करता हूं। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब शुरू करते हैं कि करके टाइप। sp hybridization, sp hybridization, sp संकरण। इस प्रकार संकरण में क्या करते हैं, एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल को मिक्स करते हैं, दो नए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाते हैं जिनका जो विन्यास होता है, जिनकी ज्योमेट्री होती है वो लीनियर होती है और ओरिएंटेशन कैसा होता है, हैविंग द एंगल ऑफ 180 डिग्री।
तो अब कैसे बनता है 180 डिग्री का एंगल वो देख लीजिए आप। इस प्रकार के संकरण में इन सच टाइप ऑफ hybridization we mix the orbital of one S and one P to form two new sp hybridized orbitals having 180 degree angle between them. उनके बीच में कितना एंगल होता है 180 डिग्री का। अब थोड़ा सा इसमें भी आगे थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाएगा। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल BeF2 BeCl2 BeBr2 and last one is organic CH triple bond CH. All these are here. अब एक एक करके मैं डिस्कस करता हूं, आप इसको देख लीजिए, लिख लीजिए, डिफाइन कर लीजिए। क्लियर? अब आप पहला डिस्कस करते हैं BeF2 BeF2 मॉलिक्यूल फॉर्मेशन। इसके पहले हमने जो भी डिस्कस किया था तो उस पर जो हाइब्रिडाइजेशन कंडीशन थी वो एक्सप्लेन नहीं थी इसके पहले वाले में, और सिग्मा और पाई बनता है, हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करती थी। यहाँ भी एटॉमिक ऑर्बिटल हाफ फील्ड ही होगी, पर वो एटॉमिक ऑर्बिटल जो हाफ फील्ड होगी उसको हम हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कहेंगे। क्या कहेंगे? संकरित कक्षक। बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4 1s2 2s2, ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया, राइट। ये फील्ड ऑर्बिटल है, इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। अब क्या करते हैं, हम इसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं एस को, तो एक्साइटेड स्टेट कंडीशन बन जाती है। एस से एक इलेक्ट्रॉन निकल के पी में प्रमोट हो जाता है। एस कक्षक से एक इलेक्ट्रॉन निकल के पी में प्रमोट हो जाता है। कैसे देखिए, 1s2 2s1 2px1 2py0 2pz0। इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी बोलते हैं, क्योंकि पूरे ऑर्बिटल इसकी कुछ ऑर्बिटल खाली रहती है। मतलब वो मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहलाते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन के अकोमोडेशन की जगह होती है। ठीक है, अब अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है इसको। आप क्या करते हैं, ये ऑर्बिटल तुमने बना ली, ये हो गई S 2s1, ठीक, px, दूसरा ये हो जाएगा py 0 है, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, और ये हो गया pz। ये भी 0 है। तो हाइब्रिडाइजेशन में करती क्या है, दीज टू ऑर्बिटल आर हाइब्रिडाइज्ड, इन दोनों को मिक्स करते हैं, तो दीज आर दी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। हाइब्रिडाइजेशन टेकिंग प्लेस, हाइब्रिडाइजेशन टेकिंग प्लेस, दोनों को मिक्स कर लेते हैं। और जब हाइब्रिडाइजेशन डेफिनेशन में बताया हुआ है
कि जितनी ऑर्बिटल को मिक्स करते हैं उतनी ही नंबर ऑफ ऑर्बिटल बनाते हैं। तो एक ऑर्बिटल ये हो गई, एक ऑर्बिटल ये हो गई। क्लियर होगा, ये बात क्लियर हो गई। दूसरी बात क्या कहा है, डिफरेंट शेप की, इसका शेप स्फेरिकल है, इसका शेप डम्बल शेप है, डिफरेंट शेप हो गया। ठीक, डिफरेंट नंबर की, अभी एक एक नंबर की है, दो एक कोई ज्यादा करेंगे कोई कम कर देंगे, ऐसे एक रहेगा 3 बढ़ जाएंगी तो डिफरेंट नंबर भी हो जाता है। ऑलमोस्ट सेम एनर्जी इसलिए कहते हैं क्योंकि दोनों ही एक कक्षक एक ही उसके सेल के हैं, तो ऑलमोस्ट सेम एनर्जी हो गई। हालांकि इन सबकी एनर्जी अलग अलग होती है, पर ड्यू टू वेरी स्लाइट डिफरेंस बिटवीन S एंड 2p। ओके, तो आप क्या करते हैं, जब मिक्स करने के बाद दो ऑर्बिटल नहीं बनाएंगे तो इनका दोनों का प्रपोर्शन होगा। जैसे अब यहां लिख देते हैं 1:2। अब इन दोनों को मिक्स कर दिया हमने, इसको और इसको, तो sp हाइब्रिडाइज सिंगल इलेक्ट्रॉन, sp हाइब्रिडाइज सिंगल इलेक्ट्रॉन, all these are retained as it is without hybridization, यानी 2py without hybridization, 2pz without hybridization, right? They are retained as it is. तो इनको हम, इनका आकार कैसा हो जाएगा, इन आकार का ऐसा हो जाएगा, दिस इज लुक लाइक दैट, और 2 है न्यू sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, अब मैंने बताया इनका विन्यास हो जाता है, एक दूसरे से लीनियर हो जाते हैं, तो एक दूसरे से 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं। मतलब ये कि these two orbitals are rotated like that, ऐसे एक, और ये हो गई, और ये सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन, दिस इज BE 180 डिग्री, 180 डिग्री का एंगल। क्लियर? तो ये न्यू ऑर्बिटल, दिस इज sp, दिस इज आल्सो sp, द नेम ऑफ ऑर्बिटल इज sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, और ये बेरिलियम है। क्लियर? तो इतना यहां तक आ गए। अब हम क्या करते हैं, F2 जो की था F, तो F का कॉन्फ़िगरेशन पहले लिख लेते हैं, F का कॉन्फ़िगरेशन भी लिख लेते हैं, यहां साइड में लिख देते हैं F का कॉन्फ़िगरेशन। F 9 होता है, 1:2, 2:2, 2p5, 2p5। अब 2p5 कंडीशन में क्या हो गया, 5 को हम कैसे कर देंगे, ये है, हम इसको ऐसे उठा लेते हैं, px, py, pz, 1, 2, 3, 4, 5, ये वैकेंट हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, और हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ही ओवरलैप। ओके, चलिए बना देते आगे, इसको उठा लाते ऊपर। तो यहां पर आ गए हम, ये बेरिलियम के आ गए, एक ये हो गया sp हाइब्रिडाइज, दूसरा ये sp हाइब्रिडाइज हो गया, और ओवरलैप करते हैं pz ऑफ f, pz ऑफ f, इलेक्ट्रॉन, pz ऑफ f। क्लियर? अब इनको नीचे ले आते हैं, तो ऐसे ही हो जाएगा। तो 180 डिग्री एंगल, दिस इज pz ऑफ f, pz ऑफ f, और ये ओवरलैप, ये बन गया सिग्मा बॉन्ड, ये बन गया सिग्मा बॉन्ड, और ये जो एंगल है, दिस इज एंगल बिटवीन बेरिलियम B एंड F, 180 degree. This is orbital diagram. आपका नाम क्या है? ये कंडीशन
तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो गया, sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बन गई ये, दीज आर sp हाइब्रिडाइज, दीज आर आल्सो sp हाइब्रिडाइज। तो ये हाइब्रिडाइजेशन भी हो गया। अब इसमें एक जो महत्वपूर्ण बात बतानी है वो ये है कि ऑर्गेनिक के केस में ऐसे ही, तो इनऑर्गेनिक का कंपाउंड, ऑर्गेनिक का बनाएंगे सिर्फ C ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे, C ट्रिपल बॉन्ड एसिटिलीन मॉलिक्यूल फॉर्मेशन। उसमें भी जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा वो बनेगा सिग्मा पाई, इसके पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो जहाँ पर पहले एक बार सिग्मा बनता है दोबारा उसके सिग्मा नहीं बनेगा, उसके बाद पाई बनेगी। जितने बांड बनेंगे, जितने का मतलब 2 मैक्सिमम पॉसिबिलिटी 2 की होती है, तो 2 ही बांड बनेंगे, इसके बाद तो दोनों ही पाई बनेंगे। अब इसको डिस्कस कर लेते थोड़ा सा कि ये कैसे बनेगा, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। आ जाइए, CH2 मॉलिक्यूल फॉर्मेशन, इसका कॉन्फ़िगरेशन पहले लिख लेते हैं। C का 2 C है, इसको हम CA कर दें, इसको CB, राइट, क्लासीफाई हो जाएगा। देख लो आ रहा है कि नहीं आ रहा, पूरा आ रहा, थोड़ा सा कमी आ रहा है। चलो कर देते हैं, पहले C1 कर देते हैं, C1, दूसरा C2। कॉन्फ़िगरेशन पहले लिखते हैं इनका हम, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2 ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, एनर्जी प्रोवाइड करेंगे इस S को, तो एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट करके P में दे देगा। तो इसका जो एक्साइटेड स्टेट कंडीशन कॉन्फ़िगरेशन होगी, इसको भी 1s2 2s1 2p x1 2p y1 2p z1, सभी के पास एक इलेक्ट्रॉन हो गया, सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो ये हो जाएगा एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। अब क्या करते हैं, अब इनको हाइब्रिडाइज करते हैं, तो एक S और एक P हाइब्रिडाइज कर रहे हैं, इतना हाइब्रिडाइजेशन होगा। और ये जो ऑर्बिटल है, दीज आर अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, दीज आर कॉल्ड अनहाइब्रिडाइज्ड, अनहाइब्रिडाइज्ड। ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, नॉन हाइब्रिडाइज्ड ही बोलते हैं इनको। दीज टू आर हाइब्रिडाइज्ड। अब इनका कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, हाइब्रिडाइजेशन और अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइज्ड कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिख रहे हैं। C1 के लिए भी कॉन्फ़िगरेशन चल रहा है, देख लेना, 1s2, अब ये तो हाइब्रिडाइज हो गई थी, तो sp सिंगल इलेक्ट्रॉन, sp सिंगल इलेक्ट्रॉन। अब क्या आता है जो अनहाइब्रिडाइज थी, 2py सिंगल इलेक्ट्रॉन, 2pz सिंगल इलेक्ट्रॉन। ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब ये कॉन्फ़िगरेशन किसका हो गया, C1 का। हाइड्रोजन के बारे में आप जानते हैं, हाइड्रोजन के पास एक ही ऑर्बिटल है बेचारा, क्या करेगा वो, इधर लिख देते हैं S1 ये क्लियर। अब थोड़ा सा नीचे राइज कर दे, फिर उसको डिस्कस करते, इतना इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, और फिर एक एक करके डिस्कस करेंगे हम, ओके। अब यहाँ ठीक, तो जैसा कॉन्फ़िगरेशन CA का है, वैसा ही सेम कॉन्फ़िगरेशन CB का भी होगा। अब CA के बारे में इसको लिख देते, पहले हम देख लीजिए, ये sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल एक हो जाएगी ऐसे, सिंगल इलेक्ट्रॉन, दूसरी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऐसे, सिंगल इलेक्ट्रॉन, और py अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, py और pz अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, एक एक इलेक्ट्रॉन सबके पास है, pz, both two are unhybridized. These are the hybridized orbital, sp सिंगल इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन। अभी देखिए, जो कॉन्फ़िगरेशन एक C का होगा, सेम कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि सिमेट्रिकल है, सेम कॉन्फ़िगरेशन दूसरे का भी हो जाएगा। तो पूरा का पूरा कॉन्फ़िगरेशन इधर उठा के ले जाते हैं। देखिए कैसे, ये ऑर्बिटल हो गई, एक हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, दूसरी हाइब्रिडाइज सिंगल इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन। ये ऑर्बिटल हो गई py अनहाइब्रिडाइज,
ये ऑर्बिटल हो गई pz अनहाइब्रिडाइज्ड, py और pz अनहाइब्रिडाइज्ड। क्लियर? फिर एक कार्बन के लिए जैसे Ca, Cb के लिए इसी कंडीशन आ जाएगी। और मैंने बताया था जब हेड टू हेड ओवरलैप होता है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, और साइड बाय साइड ओवरलैप होता है तो पाई बॉन्ड बनता है। क्लियर? एक एक इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन। फिर वही कंडीशन, दिस इज py अनहाइब्रिडाइज्ड, pz असंकरित, अनहाइब्रिडाइज्ड मतलब असंकरित, जो संकरण में पार्टिसिपेट ना करे। दीज आर दी sp क्लियर? आप इधर ओवरलैप करा देते हाइड्रोजन, 1s1 ऑफ हाइड्रोजन, इधर भी ओवरलैप करा, 2 ही हाइड्रोजन थे उसमें, 1s1। अब देखिए जो हेड टू हेड ओवरलैप करेंगे वो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, तो एक सिग्मा यहां बन जाएगा, दूसरा सिग्मा यहां बन जाएगा, तीसरा सिग्मा यहां बन जाएगा, और जो साइड बाय साइड ओवरलैप पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो इस केस में दोनों ही बॉन्ड पॉसिबल है। कैसे? आप देख लो, इसको और ऑर्बिटल डायग्राम बना देते हैं आपका, राइट, और दूसरे P का, दूसरे C का, एक, ये दिस इज py, pz, this is py, pz, ये डायरेक्शन है, आप पता ही है, x ऐसे मिड से कर दो इसको, 3D स्ट्रक्चर में आएगा, ऐसे हमने किया हुआ, क्यूबिक के स्टाइल में दिखाया, ठीक है। चलिए, या इसको ऐसे दिखा देते हैं आमतौर पे, जो मेन ऐसे दिखाते हैं, ऐसे x y z। अब इसको रोटेट कर दोगे तो z आ जाएगा उधर। ये दीज आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर, एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। दिस इज सिग्मा बॉन्ड, दिस इज सिग्मा बॉन्ड एंड दिस इज सिग्मा बॉन्ड। क्लियर? तो अगर सिग्मा और बॉन्ड काउंट करना पड़े तो ऐसे काउंट भी कर सकते हैं, कितने सिग्मा कितने पाई। अब क्या हो रहा है, जो पाई बॉन्डिंग का केस बन रहा है वो देखिए, साइड बाय साइड ओवरलैप करेंगे, कौन? pz ओवरलैप करेगा। तो दिस इज pz ओवरलैप, pz ओवरलैप, और दिस इज py ओवरलैप, py ओवरलैप। अब इसका थोड़ा सा बेसिक आपको बता दें, हाइब्रिडाइजेशन में हेड टू हेड ओवरलैप होता है, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। पाई बॉन्ड में हमेशा साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होती है, पाई बॉन्ड बनता है। अब जो मैं आपको दिखा रहा हूँ लाइनिंग, इसका जो डायरेक्शन है वो इस टाइप से है, ऐसे, तो ऐसे ओवरलैप कर रही है, ठीक है। कैसे? इधर देखो, और ये कंडीशन, तो दिस पार्ट ऑफ ओवरलैपिंग इज फॉर्मिंग पाई बॉन्ड। तो ये एक पाई हो गया, ये बाई दूसरा हो गया, एक सिग्मा हो गया। तो अगर ये काउंट करना पड़े कि इसमें कितने सिग्मा कितने पाई है, तो आप बता सकते हैं 1 2 3, 3 सिग्मा एंड 2 पाई, राइट। अब जितने भी हाइब्रिडेशन होंगे, या हम आपको सब एक एक करके बताते भी जाएंगे कि किसके साथ क्या हम कर सकते हैं, और ऑर्गेनिक के केस में, इनऑर्गेनिक केस में कौन सा मॉलिक्यूल कैसे डिस्कस कर रहे हैं, हम सभी आपको बता देंगे। तो दिस इज द स्ट्रक्चर एंड हाइब्रिडेशन ऑफ, दिस इज ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ
स्ट्रक्चर ऑफ सी मॉलिक्यूल एसिटिलीन। क्लियर? अब फिर डिस्कस करेंगे, कल डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे दूसरे हाइब्रिडाइजेशन। ऐसे करके मैं आपको बॉन्ड बनाने का तरीका, कैसे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, आपको इतनी बेसिक में बता दूंगा कि आपको कभी ऑर्गेनिक के बेस की प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद तो आप फर्दर कर ही सकते हैं। जड़ जानना जरूरी होता है। पेड़ तो सभी उगा लेंगे, जड़ से पेड़ बाहर आया फिर उगने लगेगा, फिर वो फ्रूटिंग करेगा, सब कुछ करेगा, पर रूट इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है? तो लाइक करते रहो, इसको शेयर करो अपने दोस्तों को, सब्सक्राइब करो चैनल को और मन लगा के पढ़ो। ये तो फर्स्ट ईयर का मटेरियल है, इसी को कोरिलेट करेंगे आपके सेकेंड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इतना आपको ध्यान रहेगा, पढ़ते जाइए, रेगुलर पढ़ते जाइए लेक्चर, रेगुलर पूरा लेक्चर देखिए, यकीन कीजिएगा आपको बहुत अच्छी ऑर्गेनिक आ जाएगी। ओके, तो आज यहीं तक, फिर देखते हैं कल आगे।